समझेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त की हर एक चीज को समझाएंगे कि वृत्त में क्या क्या होता है और किसको किसको क्या नाम से जानते हैं। चलिए चालू करते हैं। वृत्त, ये टॉपिक, ये वीडियो देखने के बाद आपको वृत्त से संबंधित कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले चालू करते हैं वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? तो देखिए, समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। वृत्त के जो एकदम सेंटर पॉइंट होता है उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। और वृत्त का अगर एक चक्कर घूम ले तो वृत्त को बोलेंगे परिधि। अब समझते हैं कि त्रिज्या किसे कहते हैं। तो कोई वृत्त हो तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से दर्शाते हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। अगला समझेंगे कि जीवा किसे कहते हैं। यदि कोई वृत्त हो और वृत्त के अंदर खींची जाने वाली वे रेखा जो वृत्त के परिधि को दो जगह टच करे, वृत्त की परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। कोई वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। अगर कोई एक वृत्त है उसमें अनंत जीवाएं हो सकती हैं। अब समझेंगे कि व्यास किसे कहते हैं। तो समझिए कि वृत्त के अंदर खींची जाने वाली वे जीवा जो वृत्त के केंद्र से रोके जाती है। ऐसे बहुत सारी रेखाएं खींचेंगे तो एक ऐसी भी रेखा होगी जो वृत्त के केंद्र को टच करके जाएगी। तो यही वाली जो रेखा होती है वृत्त का व्यास कहलाती है। और जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना होता है। आगे समझते हैं कि वृत्तखंड किसे कहते हैं। देखिए, यदि कोई वृत्त हो और उसकी जीवा उसको 2 असमान भागों में बांट दे तो छोटे वाले भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब समझिए कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। यदि कोई वृत्त को 2 त्रिज्या और एक चाप, यदि कोई वृत्त 2 त्रिज्या और एक चाप द्वारा अलग हुआ हो तो उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब छोटे वाले भाग को बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले भाग को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। अब समझते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा, यदि कोई वृत्त को एक जगह, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। यदि कोई वृत्त को कोई रेखा एक जगह स्पर्श करके जाती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है। तो यह प्रश्न रहेगा कि यदि कोई वृत्त के बाहर एक बिंदु हो तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और एक बात, स्पर्श रेखा जो होती है उस पे खींचने वाला जो स्पर्श बिंदु होता है, अगर इस पे त्रिज्या को मिलाएंगे तो त्रिज्या हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का? 90 अंश का। तो यदि कोई वृत्त की स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या मिले तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी पे आधारित प्रश्न को अधिकतर पूछा जाता है। आगे समझते हैं कि छेदक रेखा किसे कहते हैं। छेदक रेखा वे रेखा होती है जो वृत्त को 2 जगह स्पर्श करके जाती है। एक वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त में एक बिंदु, बाहर बिंदु से हम वृत्त पर अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। इसका कोई गिनती नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें स्पर्श रेखा की तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु P होगा या कोई भी बिंदु होगा तो उससे हम वृत्त की केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और वृत्त की जीवा AB है। AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर। OA वृत्त का त्रिज्या है और त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है OM की लंबाई बताइए। अब समझिए OM का लंबाई कैसे बताएंगे। और सवाल में दे भी दिया है कि जो OM है वो AB पर लंब है। किस पे लंब है? AB पे। अब आपको बताते हैं कि हम लोग पढ़े थे कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे पाइथागोरस प्रमेय। जब 90 डिग्री का जिस त्रिभुज में कोण बन जाता है उसे बोलते हैं समकोण। नीचे वाले को बोलते हैं आधार, ऊपर वाले को बोलते हैं लंब। ये अपना बदल भी सकता है लेकिन हाई कबो नहीं बदलेगा। इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? तो अगर इसका मान दे दे तो इसका भी निकाल सकते हैं, चाहे इसका मान दे दे तो इसका निकाल सकते हैं। इन तीनों में संबंध होता है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ण पर बना वर्ग प्लस
लंब पे बना वर्ग और आधार पे बने वर्ग क्या होता है, स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण, इसमें कर्ण यही ना है, तो हो जाएगा 5 का वर्ग। लंब, इसका लंबाई नहीं दिया है, हमको पता करना है, इसका नाम रख देंगे OM का वर्ग। अब आधार, इतना सा नहीं मतलब है, छोटा सा मतलब है, इतने त्रिभुज बन रहा है। तो देखा पूरा बड़का लंबाई 6 है, तो ध्यान दीजिए कि जीवा पे कभी भी अगर आप इसको मिलाएंगे तो लंब होगा, क्या होगा, और 2 बराबर भागों में बांटेगा। कब बराबर भागों में, ताई पूरा 6 है, ताई छोटा सा कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। हमेशा उसको 2 जीवा रहेगी, त्रिज्या उस पर जाएगी, ठीक है, तो वो लंब डालेगी और आधा आधा बांट देगी। तो 5 का वर्ग 25, ये हो जाएगा OM का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 चला जाएगा उधर, 25 माइनस 9 बराबर OM स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा 16, अर्थात OM स्क्वायर। ये स्क्वायर हो जाएगा तो करड़ी का रूप लेगा, तो करड़ी में 16 और करड़ी में 16 का मान 4। ये कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, आई पूरा 6 था, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और आई कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि OM का लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब सेम सवाल यही है, अब इसमें पूछ दिया है जीवा। क्या पूछ दिया है, जीवा। अगर पूछ देगा कि जीवा बताइए इसमें, तो ध्यान दीजिए, पहले समझेंगे कि इस वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, जीवा क्या है, लंब कहाँ पे पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पहले हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, OAM त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज OAOM एक कैसा है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, असमकोण त्रिभुज हो जाने से पाइथागोरस प्रमेय लगा देना सबसे आसान चीज होता है। तो इसमें भी क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण पर बना वर्ग प्लस आधार पर बने वर्ग और लंब पे बने वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो OM का मान 13, AM तुमको ना पता ना, AM का मान नहीं पता है, तो AM स्क्वायर करेंगे, OM का मान 5, कितना ठीक है ना। अब इसको उधर भेज देंगे, 13 का वर्ग 169, हाई 5 है, तो 5 का वर्ग 25 चल जाएगा उधर, तो -25 हो जाएगा। 169 में से 25 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। आप जानते हैं कि स्क्वायर जाएगा इधर तो करड़ी का रूप ले लेगा, तो हो जाएगा 144। 144 का मान कितना होता है करड़ी में, हमारा उत्तर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। लेकिन उत्तर नहीं आया, ये AM की लंबाई आ गई। किसकी लंबाई आ गई, सवाल में क्या पूछा है, AB की लंबाई। तो देखा AM 12, तो पूरा का आधा है ना, तो 12, तो कितना हो जाएगा 12। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर AM प्लस MB, और ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, तो AB का मान पूछा है, तो AM प्लस MB, AM का मान 12 धन 12 बराबर 24, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और अपना उत्तर ले लेंगे।